हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन सीओर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चैनल पर। ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, है ना। कोर्स में पहले आपको बता देता हूँ कि कोर्स अलग अलग रहते, क्लास वाइज अलग रहते हैं। आपको सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको सीखना है। मैं आपको क्लास वाइज बता देता हूँ कि सबसे पहले कोई सी भी क्लास के हो, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। और कंप्यूटर तो वैसे सबके पास रहता ही है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होगा, उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग सीखते वही है जिनको कुछ ना कुछ अलग करना होता है ना। किसी भी भारत में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सभी कंपनियों में काम कंप्यूटर से ही होता है। रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, स्कूल कॉलेज कोचिंग, जितनी भी चीज़ें सब में क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में कोई सी भी क्लास का आप सीख सकते हैं। तो सबसे अच्छा कोर्स रहता है एक बेसिक, है ना। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और लिखने के, इससे क्या रहता है कि आदत पड़ जाएगी, है ना। आप सोच रहे होंगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत सही हो जाएगी राइटिंग इस पर। माउस चला रहा हूँ मैं इस पर, है ना। बेसिक कोर्स कोई से भी क्लास का कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप 10th क्लास 12th क्लास फाइनल भी हो गया है, 5वीं क्लास में भी 8वीं में, तो आप बेसिक करिए। इसके अलावा आप जैसे ही 12th पास करते हैं या 12th रनिंग में रहता है तो आप DCA करिए, है ना। DCA डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रहता है। ये आपका किसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरियों के लिए ये मान्य रहता है। कोई सी भी अलग अलग संस्था ये करवाती है। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से ये करना अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप 12th पास आउट होकर CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, ये CPCT रहता है, टाइपिंग के ऊपर रहता है। ये कोर्स बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए 12th पास करने के बाद। इसके अलावा आप टेली कर सकते हैं। टेली के अलावा ग्रेजुएशन अगर आपका रनिंग में है या हो गया है तो PGDCA, ठीक है। ये 3 कोर्स मैं आपको सजेशन करता हूँ। 12th और 4 कोर्स, एक टेली भी है ना। ये 4 कोर्स आप 12th और ग्रेजुएशन के बाद सोचिए। बाकी आप कोई सी भी क्लास में इसका करिए, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको काहे का कह रहा हूँ मैं, बेसिक का, है ना। बेसिक का क्या रहता है कि बेसिक में आपको सबसे पहले कंप्यूटर वाले टाइपिंग में उलझा के रखेंगे। कंप्यूटर कोर्स आपको करना है टाइपिंग, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है टाइपिंग, स्पीड शॉर्ट फॉर्म में, है ना। टाइप लिख दिया, टाइपिंग समझ जाइए आप। टाइपिंग सीखिए सबसे पहले। कौन कौन सी 2 ही भाषा है अपनी, एक हिंदी है और एक इंग्लिश, है ना। कंप्यूटर की भाषा में आप देखेंगे इस पर जैसे ENG लिखा है यहाँ पे, है ना, ये इसका मतलब इंग्लिश है, और HI लिखा है तो हिंदी। आप ये दोनों ही टाइपिंग सीखिए, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। मेरे हिसाब से मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखा दूंगा 2 दिन 3 दिन के अंदर। इंग्लिश टाइपिंग आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, टीचर ही सब कुछ नहीं करता, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अपने को सीखनी है टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग सीखने के बाद आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जानकारी लेनी है। कौन कौन से पार्ट्स किस किस रूप में, जैसे CPU क्या होता है, LCD क्या, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड माउस कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। एक हिसाब से आप समझिए कि जैसे शरीर रहता है ना, अपना शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। उसी हिसाब से कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर है तो वो शरीर का काम करता है, और सॉफ्टवेयर है तो वो आत्मा का काम करती है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें आपको पूरे पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। CPU के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, हार्ड डिस्क, SSD, रैम रोम, प्रोसेसर, है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती है उनका अलग। देखो मैंने आपको चीज़ बता दी, कोर्स से अलग चीज़ है। टाइपिंग सीखिए सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी लीजिए ताकि आपको कोई भटकना नहीं पड़े। कभी कुछ कंप्यूटर में या लैपटॉप में प्रॉब्लम भी हो जाए तो आप कुछ सॉल्यूशन कर लें। इसके बाद आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, MS एक्सेल नाम सुना होगा आपने, MS एक्सेल, है ना। ये X लिख रहा हूँ, समझ जाना, है ना। वो वाला X नहीं है, एक्सेल वाला X है ना। एक्सेल, एक वर्ड, ये W है ना, वर्ड, और एक पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट। कितनी चीज़ें हो गई है MS ऑफिस में, MS एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, 3 चीज़ ये सीख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सजेशन करूँगा, इतनी चीज़ सीखने के बाद आपका माइंड अलग ही काम करे। इंटरनेट सबसे पहले टाइपिंग से शुरू करके इंटरनेट चलाना सीखिए, है ना। इंटरनेट पे साइबर चीज़ें सीखिए, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको
बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर चलाते इसलिए ताकि कुछ अलग कर पाए, है ना। बहुत सारे लोग टाइपिंग करने को ही कंप्यूटर चलाना समझते हैं। ये चीज़ें करिए, उसके बाद ये कोर्स के बारे में होगा क्या क्या सीखना है। मैं बेसिक मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ, मेरे हिसाब से क्या मैं बेसिक ही पढ़ाता हूँ सबसे ज़्यादा। तो अब देखिए, ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है ये डेस्कटॉप है। इस पर ये जो चीज़ें, ये आइकन्स है। नीचे जो आपको एक पट्टी दिख रही है ब्लैक कलर की, इसे टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, टास्क बार में सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड इस बटन को बोलते हैं स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू। जिस तरह से किसी भी रेस्टोरेंट में या ढाबे में मेन्यू रहता है, उस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद, जैसे उसमें मेन्यू में देखने के बाद पता चलता है यहाँ पर क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं, वैसे ही यहाँ मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सारी चीज़ दिखेंगी इसमें क्या क्या है कंप्यूटर में और क्या क्या नहीं। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे वैसे तो यहाँ डेस्कटॉप पे एक्सेल और वर्ड आपको दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल आ जाएगा, वर्ड लिखेंगे वर्ड आ जाएगा। ये चीज़ें बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार दिखेगा, जो भी चीज़ रनिंग में रहती है, जो भी प्रोग्राम, उस पर यहाँ हाईलाइट पे दिखता है। जैसे इसमें क्रोम भी चल रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है कंप्यूटर की। इसके अलावा जैसे मैं लाइब्रेरी इसमें खोलता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर, ये चीज़ें हो गई है ना। यहाँ ज़्यादातर कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे 3 चीज़ें दिखती है, इनका आपको पता ही होगा। ये क्लोज वाला है, मिनिमम मैक्सिमम का है, मिनिमाइज़ का है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जैसे ही आप इसमें, वैसे आज इस वीडियो में देख लीजिए आप, इतनी चीज़ें बहुत है। अब अगले जो वीडियो डालूंगा मैं वो सिर्फ एक्सेल का डालूंगा। ये वाला एक्सेल है, ये बहुत काम की चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करता हूँ, पढ़ने पे भी और पढ़ाने पे। पहले मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। ये इसके अलावा थोड़ा सा कि वीडियो में 2 मिनट का काम और है, ये आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में जैसे मोबाइल में आप लोग रैम रोम देखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी रैम और स्टोरेज रहता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर अलग रहता है। कंप्यूटर पे आपको स्पीड से काम करना है ना। ये कंप्यूटर दिस पीसी लिखा है यहाँ पे। कंप्यूटर पे आपको स्पीड से काम करना हो, चाहे इंटरनेट चलाना हो, चाहे फ़ोटो एडिटिंग करनी हो, चाहे और कोई सा भी काम करना हो। कंप्यूटर का आप विंडो 7 है तो यहाँ माई कंप्यूटर दिखेगा, विंडो 10 या 11 है तो यहाँ पे दिस पीसी दिखेगा। इस पर आप खोलिए, इसको मैं आपको ड्राइव्स दिख जाएंगे ना, CD, ये यहाँ पे लिखा हुआ कितना अवेलेबल है, कितने का है। वैसे CD अलग अलग पार्ट करके बना देता, आप इनको टोटल करिए तो यहाँ आपको स्टोरेज का पता लगेगा, कितना स्टोरेज है हार्ड डिस्क या SSD का। वैसे जिसको कम डाटा स्टोर करना रहता है वो कम रखता है हार्ड डिस्क SSD, जिसको ज़्यादा रखना होता है वो ज़्यादा। इसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बता दूँगा। यहाँ पे डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, जो भी चीज़ आपको सेव करनी है, डाउनलोड करनी है, वो सब यहाँ पे होंगी। उसके अलावा जो रैम वगैरह का पता लगाते हैं, यहाँ आप खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में ये चीज़ें आ जाएगी। जैसे इसका सिस्टम में प्रोसेसर i5 सेकेंड जनरेशन का, यहाँ 2400 लिखा है। अगर 3300 कुछ लिखा हो या 3000 के लगभग हो, 4000 के लगभग, अभी 2400 लिखा मतलब सेकंड जनरेशन, 3000 के ऊपर होगा थर्ड जनरेशन, 5000 के ऊपर होगा 5th जनरेशन। ये 8 GB रैम है, इसमें 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB जितना आपका मन हो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। इसमें विंडो 10 डली हुई है। सिस्टम इसका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से 3-4 चीज़ें देख लीजिए। यहाँ से हार्ड डिस्क आपको दिख जाएगी, डेस्कटॉप यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। वैसे कोई बोले कि डेस्कटॉप पर कोई सी फाइल है तो समझ जाइएगा कि ये स्क्रीन पर कोई सी चीज़ से है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। बाकी का मैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सबके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। कम से कम 10 वीडियो आपने अगर एक्सेल के देख लिए तो आप सालों का काम सेकंडों में करने लग जाएंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।